हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि टॉपिक है कि आपके अंदर कौन सी स्पिरिचुअल बातें हैं, या फिर ये बोल दिया जाए कि आपके अंदर क्या स्पिरिचुअल बातें किस तरह की है जो डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो ये दो पाइल है, एक पाइल है ब्लू और दूसरा है ग्रीन। तो पहले हम लोग फर्स्ट पाइल की रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए दोनों पाइल को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आपसे जो रेजोनेट करे क्या निकल कर आता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ कि आपके अंदर कौन सी स्पिरिचुअल बातें हैं। तो मेरे व्यूअर्स के अंदर किस तरह की स्पिरिचुअल बातें हैं, क्या है, क्या चीज़ आती है, वो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों पाइल को सुनिए, आपसे जो रेजोनेट करता है आपकी रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें वही निकल कर आती हैं जो एनर्जी पर होती हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पाइल के लिए। आपके अंदर स्पिरिचुअल बातें, चलिए तो गाइस फर्स्ट पाइल ब्लू पाइल की रीडिंग कर रहे हैं। तो मेरे व्यूअर्स का तो फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पर आए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए कि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती आप दूसरी टॉपिक्स है अलग अलग तरह के, आप जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं और अलग अलग तरह के वीडियोस है, उसमें गाइडेंस है, अलग अलग बातें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। अब चीज़ें यहाँ पर आती हैं कि आप कितने, कौन सी आपके अंदर ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल बातें हैं जो काफ़ी डेवलप है या ऑलरेडी है, या जो लोग इस रास्ते पर हैं वो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर दिख रहा है कि एक हिम्मत और साहस, डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, काफ़ी ज़्यादा संकल्प शक्ति, जैसा होता है ना इंसान कि नहीं ये मुझे करना ही है, इस तरह के आप इंसान हैं। यहाँ जितने इस पाइल पर फोकस कर रहे हैं या देख रहे हैं, या जो इस पूरी रीडिंग को देख रहे हैं, आपके अंदर संकल्प बहुत अच्छा है गाइस। आप जैसा सोच ले, अगर ठान ले, तो बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं और आपने किया भी है। यस, आपने अपनी लाइफ में, अपने कुछ वर्षों में, अपने कुछ महीनों में, अपनी ज़िंदगी में वो टाइम जो शायद आपको पता भी नहीं रहा होगा, जब आपने संकल्प के साथ चीज़ों को पाना या ठान लेना या उन कामों को, उन चीज़ों को, उन बातों को करना, ये एक बहुत बड़ा आपके लिए एक सबसे शुरुआती रास्ता था आपकी शायद स्पिरिचुअलिटी का, आपकी सोच का, ऐसा संकल्प जो पॉजिटिव होता है, एक एनर्जी के साथ आता है, लाइट एनर्जी के साथ आता है। वो हिम्मत और साहस ऐसा नहीं है संकल्प किसी को, चीज़ों को डिस्ट्रॉय, ख़त्म करने का संकल्प, चीज़ों को बनाना, अच्छा करना, बेहतर सोचना, बेहतर एनर्जी देना, बेहतर ज़िंदगी को बनाने के लिए बेहतर रास्ता, जिसमें अर्निंग नहीं होती, कमाई नहीं होती, जिसमें आपको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन यह आपने अपने आप को इस तरह से बनाया। प्रतिज्ञा कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा से प्रतिज्ञा करो तो काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में आ जाती है। ये एक तरह का है कि आपके अंदर चीज़ें जो हैं, देने का भाव, प्यार, मोहब्बत, सहयोग, सपोर्ट, आपने किसी को पैसा दिया हो या ना दिया हो, यहाँ पर वो बातें नहीं हो रही। आप वो स्पिरिचुअल जर्नी में चलने वाले लोग हैं जिन्होंने जिनकी आत्मा, या बोले या जिस इस तरह से बोला जाए कि दूसरों का करना, अपने लिए तो सोचना ही सोचना, अपने लिए ही अच्छा करना, लेकिन दूसरों का भी अच्छा करना। यहाँ पर चीज़ें ऐसी है कि आपने किसी की लाइफ में सेफ्टी का काम किया है, किसी के कहते हैं ना कि उसको गार्ड करके रखना, उसको बचाना, जिसमें आपका स्वार्थ नहीं था, हित नहीं था, आपने ये किया। ये स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता है जिसमें लोग अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं बिना स्वार्थ के और दूसरों को सपोर्ट करते हैं कि इसके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो बस अच्छा हो
जाए। यहाँ पर चीज़ें जो है वो यही है, एक एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप अपने पावर में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, अपनी सोच से रहते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी, लेकिन माइंडसेट जो है ना वो आपका थोड़ा हटकर है। एक टाइम था जब ये माइंडसेट आपका नहीं था, लेकिन चीज़ें जब कुछ बिखरती है या फिर बोले जाए कि विपरीत परिस्थितियों ने आपके माइंडसेट इस तरह से कर दिया है। लॉ ऑफ कर्मा को आप बहुत मानते हैं गाइस। यहाँ अगर इन चीज़ों को मैं देख रही हूँ कि ये लॉ ऑफ कर्मा आपके एनर्जी के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है और चलता रहा है। अब यहाँ पर बताए क्यों स्पिरिचुअल जर्नी में इंसान, बहुत से लोग क्यों चेंज हो जाते, बदल जाता है। उसका रीज़न रहता है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी थी, कुछ उसको ब्लैक मैजिक बोलो, उसको निगेटिविटी बोलो, निगेटिव एनर्जी बोलो, निगेटिव थॉट बोलो, निगेटिव लोगों का घेरा सोचो, या कुछ भी सोचे। ये जो चीज़ें थी, जो बंधन था आपकी लाइफ में, ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए था, ये इधर से आपकी जो था ना स्पिरिचुअल जर्नी या थॉट या सोच, माइंडसेट जो था वो चेंज होना शुरू हुआ। आप उनमें से हो, ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ, इससे इनकार नहीं कर सकते, यस हुआ है। और ये जो इस जर्नी में चल रहा है, वो इस तरह की आपकी चीज़ें हो रही होंगी, उथल पुथल मची होगी, बिगाड़ हो रहा होगा, ज़िंदगी पलट रही होगी, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही होगी, परिस्थिति आपके हाथ में नहीं आ रही होगी, काम कर रहे होगे, बन नहीं रहा होगा चीज़ें। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी ने जो आपको दिया है ना वो यही है। आपके रिलेशन आपका छूटा होगा, टूटा होगा, बिखरा होगा, फैमिली टूटी होगी, आपकी पर्सनल लाइफ ख़राब हुई होगी। तो ये जो चीज़ें होती ना वो बहुत कुछ आपका माइंडसेट चेंज कर देती है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं, गलत आपने नहीं किया, आपके साथ हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि लर्निंग, आपको इन चीज़ों ने लर्निंग्स दी है, सिखाया है, पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, ज्ञान दिया है, चीज़ों को समझने का एक नज़रिया दे दिया है कि नहीं ये माइंडसेट आपका इस तरह से हो गया। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो इस तरह की बातें बताती हैं कि यस हाँ, मैंने सीखा है इन बातों से, इन परिस्थितियों से, इन चीज़ों से अपने आप को चेंज किया, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कदम रखा है, लेकिन अनजाने में ही सही आपको पता चला हो कि नहीं कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को आपने किया है, ठीक है। कर्मा पर आप काफ़ी विश्वास करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हैं गाइस, ये लॉ ऑफ कर्मा आपकी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर देती है। ये बहुत बड़ी बातें बोलती है, बहुत सारी स्टोरीज़ आपकी बोलती हैं, आपका ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज जो जिन चीज़ों को शायद आपने झेला हो और उस पर यकीन कर लिया, वर्षों से, हजारों वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन नहीं, आपने इन चीज़ों को झेला है, इन चीज़ों को देखा है, सामने से एक्सपीरियंस करना। आप वो बंदे हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, आपके अंदर ये एनर्जी, ये ऑरा, ये पावर है, सारी चीज़ों को देखना, सुनना, खंगालना, समझना, बातों को पकड़ना और उसको एक्सपीरियंस करना, उसको क्रिएट करना, या फिर बोले कि अपनी कर्मा में लाना। अच्छा, आपने ऐसी चीज़ों को यहाँ पर दिख रहा है गिव अप किया है, गिव अप करना। और एक चीज़ ऐसी है कि लाइफ में बहुत सी चीज़ों को आपने बदलना, चेंज करना, यह एनर्जी और आपके साथ हमेशा चलती है। गिव अप किया है, यस मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्रिएटिविटी के साथ आपने गिव अप किया है चीज़ों को। ये सारी चीज़ें जो थी ना आपका एक एक पहचान बता रही है, स्पिरिचुअलिटी की पहचान है। जो स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहा होता है या उसकी जीवन बदल रहा होता है तो आप इस तरह से करने लगते हैं, चाहे जाने में करें चाहे अनजाने में करें, क्योंकि आपका पाथ ही ये है गाइस। क्रिएटिविटी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना, सारी परिस्थितियों को अपने हिसाब से बना लेना, चीज़ों को बिगड़ते हुए से बनाना, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी सोसाइटी के बीच में रहने की चीज़ ऐसी हो। अब आप जो पहले सोचते थे जैसी आपकी लाइफ थी वो नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चीज़ें दिखती हैं वो आपकी इस तरह से दिखती है कि यार खुले मन और खुले दिल से सरेंडर करना, इंतज़ार करना। अभी भी आप इन एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, यस मैं आपसे ही बोल रही हूँ। आप इन चीज़ों को समझते हैं कि यस कर्मा क्या होता है, गिव अप क्या करना क्या होता है, सरेंडर क्या चीज़ होती है। सरेंडर से आप डरते नहीं हैं। बहुत से लोग सरेंडर से डर जाते हैं। गाइज आपने इन चीज़ों को समझा है बारीकी से, बहुत ज़्यादा। तो ये थी आज आपकी रीडिंग जो आप कितने स्पिरिचुअल है। अब आपकी एक क्वालिटी को आप छाने, देखें, समझें कि आप काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल हैं गाइज। यहाँ पर
ये जो है वो इसलिए हुए हैं, मैंने आपको बताया कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए इतना एक टाइम था चलते 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 रास्ते में इतना हाईली स्पिरिचुअल लोगों की ये पहचान होती है, जो मैंने आपको गाइड किया या आपको बताया या आपको समझाया या आपके एक्सपीरियंस से आपको मिला है, किसी ने दिया नहीं है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी। चलिए अब हम सेकंड पाइल की रीडिंग करेंगे। ये सेकंड पाइल है गाइस, ये ग्रीन। ठीक है, चलिए कि मेरे व्यूअर्स आपके अंदर कौन सी स्पिरिचुअल बातें हैं, मेरे व्यूअर्स के अंदर कौन सी स्पिरिचुअल बातें हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। यस, कंफर्म हो जाती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं गाइस जो हम रीडिंग में हमारे सामने भी कुछ अलग हटकर आती है। बहुत सारे देखिए कार्ड, ये कार्ड गया है, इसको मैं लूँगी, कुछ होगा इसमें, इस कार्ड को लेना पड़ेगा, कुछ मीनिंगफुल हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको देगा, ये बताएगा। ठीक है, चलिए मेरे व्यूअर्स के अंदर कौन सी स्पिरिचुअल बातें हैं। यस, तो गाइस यहाँ पर जो इस ग्रीन पाइल को चूज़ किया है, आपकी रीडिंग ये है कि यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि आप हायर सेल्फ से कनेक्ट रहना चाहते हैं। क्यों ये कनेक्टिविटी, हायर सेल्फ से कनेक्टिविटी का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सबसे बड़ा आपके लिए एक आपकी एनर्जी जो इस वक्त मिल रही है। ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पर इस रीडिंग को देखने सुनने के लिए, शायद आप में से स्पिरिचुअल के बहुत लंबे ऊंचे पद पर, ओहदे पर बैठे हो सकते हैं, कुछ गुरु टाइप के हो सकते हैं, कुछ सिखाने बताने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, डायरेक्ट जैसे ईश्वरीय शक्तियों से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। आप हर वक्त 24 घंटे हायर सेल्फ से जुड़ा होना ये आपकी बताती है। गाइज जो फर्स्ट पाइल थी जो उसमें था वो स्पिरिचुअल जर्नी में आने वाले लोगों की थी, बट ये जो कार्ड्स हैं जो बड़े बड़े, वो बहुत सी बातों को बोलता है। अब चीज़ें यहाँ पर आती है कि ये एक बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े व्यक्ति, ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल के लेवल को, हर लेवल को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उसको क्रॉस करने वाले लोग होते हैं, या उस जर्नी पर चलने वाले होते हैं। एक स्टेप, कई स्टेप चढ़ चुके होते हैं और उसके बीच में बैठे होते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग ये इस पाइल पर होंगे। यानी आपकी सोच जो रहेगी, अगर हम ए बताएंगे तो आप BCDEF तक सोच सकते हैं। आपको सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको एक रास्ता मिलने की ज़रूरत है। आप उसको पकड़ लेते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। ये चीज़ें आपकी, उन चीज़ों पर आप बात करने लगते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल इस तरह का हो जाता है कि ज़रा सी नॉलेज आपको दी जाए, आप दूसरों को स्प्रेड करेंगे, दूसरों को देंगे, दूसरों को बांटेंगे, दूसरों को समझाएंगे, दूसरों को ज्ञान देंगे। यहाँ पर आता है कि आप हर वक्त इन चीज़ों को, अगर मैं और क्लियर करूँ कि किस तरह के लोग हैं, निगेटिविटी के साथ आपने ज़िंदगी जी है, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। बहुत बड़े स्तर के घटनाएं, दुर्घटनाएं आपकी लाइफ में होना, बड़े स्तर की बातें जो शायद एक आम इंसान झेल ना पाए, उनका सामना ना कर पाए, लेकिन आप ऐसे थे कि जो ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने आपको चूज़ किया कि ये बंदा या बंदी, ये आत्मा, ये सोल इन चीज़ों को पार करेगी जो उस वक्त आप छोड़कर आए थे ज़िंदगी के उस दौर पर, जहाँ पास्ट लाइफ आपकी थी। पहला बर्थ, जन्म जब आपका स्टार्ट हुआ, वहाँ की कई जर्नी को आप पार करके आए। वहाँ पर शायद आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया था। आधे रास्ते में किसी चीज़ का ज्ञान अगर रुक जाता है तो वो आधा ही रहता है। यहाँ पर पूरा करने के लिए, सिखाने के लिए चीज़ें, ये बताने के लिए आपकी लाइफ में आया। क्यों आया? आपको एक रिश्ता दिया गया होगा, या तो आप किसी रिश्ते में पड़े होंगे, या तो आपकी ऐसी ज़िंदगी, लाइफ ऐसी रही होगी कि आपको बहुत लोग प्यार करते होंगे, बहुत लोग फॉलो करते होंगे, जान
निसार करते रहे होंगे और फिर एक अचानक से सडनली आपकी पर्सनल लाइफ इतनी हाई फाई थी कि लोग आपको देख करके खुश होते थे। आपकी ज़िंदगी को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी सुंदरता को फॉलो करने वालों में से हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो ज़िंदगी थी बिखरी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो किसी भी तरह का रिश्ता हो, चाहे वो सोसाइटी के बीच में लोगों का फॉलो करना, लोगों के बीच में रहना, कष्ट देना, हर तरह का यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो आपने झेला है, एक्सपीरियंस किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये करवाया गया है गाइस। ये चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी दौर पर किसी न किसी दुश्मन, शत्रु, विरोधी या ऐसे लोग जो कार्मिक्स थे, लेकिन वो नेगेटिव वे पर आपको सिखाने के लिए ऊपर वाले के द्वारा भेजे गए थे कि ये ना एक्सपीरियंस करते ना आप, तो आप इतने हाईली स्पिरिचुअल आज ना होते। क्योंकि आपको रास्ता वहीं से मिला। जब इंसान मर जाता है तो फिर क्या होता है? मरने वाला होता है तो वो क्या करता है? अंतिम समय में ईश्वर को याद करता है, या फिर अपने आप को सरेंडर करता है, अपने आप को एक तरीके से बोला जाए कि गिव अप कर देना। हाँ, वो दौर था जब आपने गिव अप किया, उन चीज़ों से बाहर निकले। गिव अप कब किया? आपने पास्ट में किया। गिव अप करने का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी बातें जो आपने छोड़ दी, उस वक्त आपने नहीं वो किया, क्योंकि परिस्थितियाँ जो थी ना, आपको ये मैसेज प्रॉपर वे पर या तो आप उस टाइम पर नहीं पकड़ पाए, या समझ नहीं पाए, या आपकी लर्निंग ऐसी नहीं थी, आपको कोई मास्टर या कोई गुरु रास्ते पर तो चल रहे थे। स्पिरिचुअल उस वक्त भी थे और आज भी है, लेकिन उस स्पिरिचुअलिटी को पूरा आपकी इस जन्म में किया गया है। हाईली स्पिरिचुअल होना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो चीज़ें रहती है ना, आपको इस लेवल पर ला देती है कि जब आपको मारा जाएगा तभी आप जिंदा होने का रास्ता सीखोगे। जब आपको चोट लगेगी तभी आप दूसरों को मलहम लगाओगे। जब आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी तभी आप उस रास्ते पर एक तरीके से कहा जाए तो जाओगे। यहाँ पर चीज़ें गाइस बहुत क्लियर है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस आपको मिला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतना स्पिरिचुअल होना किसी रीज़न की वजह से नहीं, आपके एक्सपीरियंस को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए होता है। यहाँ पर आपके रिश्ते भी टूटे होंगे, आपकी फैमिली भी टूटी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी होगी, आपकी सिचुएशन एकदम डावाडोल इस तरह से हुई होगी। करने वाला कोई बंदा बंदी हो सकता है, कोई आपका अपना हो सकता है। यहाँ पर चीज़ें हैं जो क्लियर दिख रही है। पर क्यों आप हमेशा आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी, या आप हाईली स्पिरिचुअल हैं, इसकी पहचान भी बता देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी आपकी ये एक खासियत है, पहचान है। क्योंकि जो हुआ आपने उसको झेला, अब आप उससे डिटैच होना चाहते, उसको याद नहीं करना चाहते, उसके एक्सपीरियंस को दूसरों को अच्छे रूप में देना चाहते हैं और अपने आप को और आगे ले जाना चाहते हैं। ये जो चीज़ें होती है ना, आपको काफ़ी खुशियाँ देती है, आपकी दिन को बहुत अच्छा बनाती है, आपको सुकून देती है, शांति देती है। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा आपको गेट दे देती है जहाँ से आप बार बार आ और जा सकते हैं। मतलब एक बैलेंसिंग आपकी लाइफ में मिल जाती है। अगर अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, हाईली स्पिरिचुअल बंदे की पहचान होती है, वो उसको झेल लेता है, उसको प्रॉपर वे पर आगे ले जाता है। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना ये आपकी पहचान है। सक्सेस को में आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, इंसान सक्सेस को बहुत ज़्यादा पचा नहीं पाता है, लेकिन आप उनमें से हैं कि सक्सेस को आप शांति से लेते हैं और आपको लोग आगे फॉलो करते जाते, शांति से आप चलना पसंद करते हैं। लोग आपके पास खुद आकर जुड़ते हैं, आप किसी से नहीं जुड़ते। जहाँ आप जाकर जुड़ रहे हैं, समझ लो वहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जहाँ लोग आपसे आकर जुड़ रहे हैं वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी छोटी मोटी नहीं, ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल लेवल का है कि कई हजारों लोगों के बीच में आप होंगे। इस तरह के ये रीडिंग देखने वाले लोग हो सकते हैं। एक सक्सेस, सफलता, एक्स्ट्रा थॉट आपकी लाइफ में नहीं आते। ये वो लोग बैठे होते हैं जो पॉजिटिव वे पर अपने निर्णय, डिसीजन करते हैं और
प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपकी पहचान मैंने बता दी है। इसके अलावा आपको निगेटिव थॉट नहीं आते, आएंगे आप कट करके हटा देंगे। आपको अपनी एनर्जी लेवल बैलेंस करना आता है, डिसीजन लेना आना आता है, सक्सेस आपके पास खुद चलकर आती है। हाँ, उसको यूज़ आपने बहुत बार, यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कुछ ऐसी परिस्थितियों की वजह से आपने बहुत सी अपनी सफलता को छोड़ा है। जल्दबाजी में बोलिए या फिर ऐसा बोलिए कि आप उस समय प्रॉपर वे पर बैलेंस नहीं कर पाए, कहीं फिसल गए, कहीं कुछ छूट गया। सफलता तो मिली, सफल तो है, स्पिरिचुअलिटी तो आपके हाथों में है। आप ऐसी सोल्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी के बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि आपको बनाया ही ऐसा गया है, किया ही ऐसा गया, आपकी परिस्थितियों को ऐसा ही बनाया गया है कि आप अपने आप आपने एक्सेप्ट किया। किसी ने ज़बरदस्ती आपको पकड़कर मारकर इस रास्ते में, अध्यात्म के रास्ते में कोई नहीं ला सकता किसी को। एक्स्ट्रा थॉट आप हटा देते हैं, क्योंकि चीज़ें आपने गिव अप नहीं बोलना चाहिए, छूटी हैं जिनको आप उस वक्त समझ नहीं पाए थे। ठीक है ना। रिलेशन आपके टूटे होंगे, मैं बोल सकती हूँ आपकी क्रिएटिविटी यहीं से स्टार्ट हुई होगी, जब आपका कहीं से कोई रिश्ता टूटा हो, या फिर आपके साथ कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग जो क्रिएट किए गए थे, करवाए गए थे, वो छूटे होंगे। यहीं से आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी सफलता के साथ आगे बढ़ रही होगी, ये बोल सकती हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि हर वक्त आप इस तरह के लोग हैं कि आपको किसी भी तरीके से मिले, कैसे भी मिले, किसी भी तरीके से ऊपर वाला दे, रुला कर दे, हंसा कर दे, परिस्थितियों के अनुरूप ना दे या दे, लेकिन आप हमेशा एक ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हैं। ये देखिए, आपको देख रहा होगा ना, इसका मतलब पता है एक ही चीज़ का नहीं होता, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत बातें बोलता है। ये देख रहे हैं आप लोग, कुछ लोग कब्र से उठ करके ऊपर हाथ उठा कर, ये एंजल या ईश्वर या दूत, आप कुछ भी बोले बैठे, आप उनमें से हैं कि थोड़ा सा शब्दों को कठोर करना पड़ेगा कि मरते हुए भी ग्रेटिट्यूड की भावना में रहना। समझ रहे हो, डूब रहे हैं हम, लेकिन तिनके के सहारे का आस तो है, हम हाथ पैर तो मार रहे हैं, हमको मालूम है, लेकिन शुक्राना, किसी का शुक्रिया अदा करना कि हे ऊपर वाले, आपने मुझे तिनके का सहारा दिया, इतना ही बहुत है। कुछ लोग इस भावना में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? उसका रीज़न है, वो अपनी मेहनत को वो देते हैं। आप मेहनत को नहीं, मेहनत तो आपने की है, बहुत चीज़ों को बनाया है, ज़िंदगी को संवारा है, बहुत झटके खाए हैं, और स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपने बहुत बड़े स्तर की मेहनत की है, बहुत बड़े स्तर की। क्या क्या नहीं किया वो आप जानते हैं, मैं जानती हूँ। और आपका वो काम, जो वर्क जो आपने अपनी इनर सोल के लिए, जो सोल होती है ना, इनर बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए किया, वो बड़े लेवल का किया है। शुक्रिया अदा करते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हैं, न केवल ऊपर वाला, हर वक्त हर किसी के प्रति। आप इन भावनाओं से जब व्यक्ति भर जाता है ना, तो एनर्जी जो रहती है ना, आपको फ्लो होकर मिलती है, बहुत सारी चीज़ें देती है। न केवल आपकी अच्छाइयों को बाहर जाहिर करती है, अंदर से आपकी ज़िंदगी को परमानेंटली एकदम, क्या बोलना चाहिए, खुशियों से भर देती है। ठीक है। सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर बहुत ज़्यादा है गाइस। सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा उदाहरण है। चीज़ों को मन में, दिल में, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से जाकर बोले, किसी से भीख मांगे, किसी को बताएं। देखिए, जो स्पिरिचुअल इंसान नहीं होता है या उस जर्नी पर नहीं चलता है, और या थोड़ा बहुत भी होता है, वो रो देगा, वो बता देगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा उन चीज़ों को। एकदम कहते हैं ना कि इंसान कुछ भी हुआ ज़रा सा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन सेल्फ कंट्रोल इतना है आपके अंदर, ये डेवलपमेंट आपका एक लंबे समय से चल रहा है, नहीं चल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि अगर आजकल आपको कोई चीज़ें आप दूर हट जाते हैं या बोल देते हैं, जाने देते हैं, बाद में देखेंगे कि ये चीज़ें हैं, ये आपके साथ बहुत अच्छी बात है। ये स्पिरिचुअल की एक बड़ी बात होती है। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप तो कहते हैं ना कि सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे, बाहरी दुनिया में उलझ जाएंगे और वैसे ही ज़िंदगी जिएंगे। बाहरी दुनिया का मतलब नहीं, तो बाहरी दुनिया हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, फैमिली, परिवार, मित्र, सोसाइटी, लेकिन इनके साथ रह करके हमको अपना सेल्फ कंट्रोल करना। ठीक है। आप और चीज़ें होता है कि किसी के लिए सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं रहता कि सबसे कट जाते, नहीं, सबके साथ रह करके
अपने बारे में सोचना और किसी का बुरा ना करना। यहाँ पर चीज़ों को समझो। गिव अप करना, सरेंडर, आपको बोला जाता है कि आप सरेंडर कर दो। बहुत से लोग होते हैं कि मैंने कहा आपकी लाइफ तो इस तरह की है, आपकी लाइफ तो इस तरह की गुजरी है या गुजर रही है, प्रॉब्लम आपको इस तरह के आ रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, क्योंकि चीज़ें ये जो पड़ी रहती हैं को किसी भी तरह के शत्रु, विरोधी या हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है, कुछ होती है, वो आपको हाईली स्पिरिचुअल बना देती है। उन चीज़ों को समेटने के बाद जब आप एक लेवल पर आते हैं तो इस बोला जाता है कि आप ऐसा करिए, आप वहाँ से फोकस हटाइए, तो फोकस हटाइए, सरेंडर कर दीजिए, तो वो डर जाते हैं। वो क्यों डरते हैं? आपका डर, सरेंडर करना, इन चीज़ों में अंतर होता है। सरेंडर और गिव अप का बहुत आज मैं मीनिंग समझाती हूँ। सरेंडर से डरो मत। ये सुप्रीम पावर जो आपके अंदर आपको कुछ देना चाहती है, उसके लिए सरेंडर करना होता है। मतलब आपने जो अपनी लाइफ में डाला, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव कर्मा, कुछ भी, किसी भी तरह का, किसी का हेल्प, सपोर्ट, किसी की दुख दर्द को समझना, जानना, सेवा करना, अपना जो इनपुट डालोगे वही तो आपको एक फोकस के साथ कर्मा के रूप में मिलेगा। समझ रहे हो? तो उस सरेंडर करना होता है एक तरीके से कि डिटैच करना। ऐसा नहीं कि वो आप झोला लेकर उठाकर, कमंडल उठा कर के आप घर बार छोड़ कर चले जाओ, बड़े बड़े गुफाओं में रहो। डर जाते हैं लोग यहाँ कि अपनी लाइफ मुझे यहाँ पूरी झोंकनी है। नहीं, आपको इसी ज़िंदगी में, इसी फैमिली में, इसी दुनिया में रहते हुए आपको डिटैच करके चलना अपने आप को। ठीक है? डिटैच कैसे कर पाते? बहुत कम लोग कर पाते हैं गाइस, क्योंकि उनकी एनर्जी इस तरह की चल रही होती है, इस तरह के वर्क में लगे होते हैं, रिलेशनशिप में, रिश्तों में रो रहे होते, चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, क्यों छोड़ दिया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा बोल दिया, क्यों इस तरह से हो गया। क्रिएटिविटी को छोड़ देते, अपने अंदर की जो कहते हैं ना कला है या एनर्जी है, वो उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। समझ रहे? तो आपके साथ ये जो है ना एरियल, जो कहना चाहिए आर्कएंजल एरियल जो है, वो बहुत वर्क करते हैं। आपके अंदर वो कला है, वो आर्ट है जिसको आप इस दुनिया में रहते हुए और मायावी दुनिया से डिटैच होकर के अपने आप में वर्क कर सकते। गिव अप नहीं करना है आपको। क्या करना है? सरेंडर करना। और आपने सरेंडर किया है, इसलिए आप हाईली स्पिरिचुअल हैं। आपको पता है कि कहाँ पर कितना मुझे बोलना है, कितना मुझे वर्क करना है, कितनी चीज़ों पर मुझे इस दुनिया से अटैच होना है, कितना पावर, एनर्जी आपको अपने वर्क के लिए या अपनी इनर बॉडी के लिए चाहिए या अपनी सोल के लिए चाहिए। जब आपकी सोल की एनर्जी ज़्यादा हाईली कहना चाहिए ना कि एक हायर सेल्फ से जुड़े रहना 24 घंटा, इसी वजह से होता है आपका। अदरवाइज़ आप इतने ऊंचे वर्क या काम नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर ये कोई गुरु बैठा है, कोई सिखाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, या ऐसी चीज़ों पर विश्वास करने वाला जो लोगों की ज़िंदगी को सिर्फ बता देता है और बदल जाती है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी चीज़ें। तो ये जो होता है ना, ये स्पिरिचुअल गुरु बैठा है यहाँ। स्पिरिचुअल बंदा या बंदी है जो आप किसी एक बंदे को भी बोल दोगे कि भाई आपने ये करना है और इस तरह से करना है, ये वर्क है, ये वो व्यक्ति है, ये यहाँ डिटैच होकर के इस दुनिया में रहकर ये करने के लिए आया है। ये बताता है, लोगों को समझाता है कि आपको कितना वो करना है। गिव अप करने के लिए नहीं बोला जाता है यहाँ पर, आपको सरेंडर करने के लिए। और आपने वो किया है, इसलिए ये हाईली स्पिरिचुअल बंदे या बंदी की पहचान होती है कि जब सरेंडर किया तब आपको सुप्रीम पावर ने अपनी एनर्जी, ऊर्जा 24 घंटे वो सर्विस देना शुरू कर दिया, आप पर फोकस करना शुरू कर दिया। कर्मा पर आप विश्वास करते हैं, उस पर आपने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर ऐसे बताता है कि जो आपने काम शुरू किया है या आपने जो चीज़ें सीखी है, डिसीज़न आपके थे, रास्ता आपका था, लेकिन एक पावर के साथ, एक एनर्जी, भीख मांग कर नहीं गाइस। आपने जो खड़े हुए हैं ना, जो स्पिरिचुअलिटी कि रास्ता जो आपने चुना ना, वो आपको वहाँ पर लाया गया। ठीक है? तो क्यों लाया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें आपके अंदर पहले से थी। इसकी कनेक्टिविटी को बनाने के लिए जब हम कहीं से दूर हटते हैं, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी आपकी ख़त्म हुई है,
इस ज़िंदगी में, पहले की बात नहीं कर रही हूँ, इस हायर सेल्फ से तभी आप जुड़ोगे जब आपकी ये कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं टूटी है, ख़त्म हुई है। ये कनेक्टिविटी जो थी बाय ऐसी चीज़ों से जो आपको कष्ट दे रही थी, परेशानियां दे रही थी, ये आपने ख़त्म की हैं। ये सबसे बड़ा आपका उदाहरण है। डिटैच हुए हैं आप, इन चीज़ों से डिटैच हुए हैं, हटे हैं। एवरीडे आपकी लाइफ में जो बाहर की दुनिया में जर्नी हो रही थी, आपने अंदर की दुनिया की जर्नी को, सोल जर्नी को, सोल पर्पस को समझना शुरू कर दिया और आप उसके अंदर आ गए और बाहर भी आप चलते रहे, अंदर भी आप चल रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट के साथ रहना ये सबसे बड़ी खासियत है। और इस जर्नी को तय करना, किसी काम को करना, लोगों के साथ रहकर लोगों की ज़िंदगी को बनाना या सफलता का रास्ता दिखाना, इसलिए आपको सफलता मिली है। बहुत सी हैं आपके अंदर, जैसा है कि आप हो सकता है बहुत जल्दी इन चीज़ों पर वर्क करते हो, आपने बहुत जल्दी सोना, जल्दी उठना, और भी चीज़ें हैं। खाने पीने में आपका काफ़ी सिलेक्टेड, बहुत सी चीज़ों में आपने अपनी चीज़ों को अलग किया, हटाया अपनी ज़िंदगी से। एनर्जी डालिए उसमें, एहसास डाले हैं पवित्र। अच्छा, और चीज़ों की आपको इसमें और सफलता पाना है एक बड़े स्तर का, तो आप ऐसा कर सकते हैं, खाना खाते हैं उसके पहले हमारे यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करने का है विधान, लेकिन नहीं करता कोई, तो आप 1 सेकंड के लिए अपने मन से, आत्मा से ये प्रार्थना डालें। पानी पिए तो उसमें एनर्जी डालें, उसको देखें 1 सेकंड 2 सेकंड, खाने को, भोजन को, ईश्वर को, कि थैंक यू, धन्यवाद गॉड, आपने मुझे ये दिया, ये पवित्र, मैं पवित्र आत्मा इस भोजन को ग्रहण कर रही हूँ। ये जो पवित्रता है उसका लेवल और ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, वो आपके साथ ये दिख रहा है कि कुछ ऐसी परेशानी, अभी कुछ लोग ऐसे लगे हो सकते हैं आपको परेशान करने वाले लोग, ये हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें आपकी चलेगी। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होता है उसकी लाइफ में ऐसे लोग आकर खड़े होते हैं, यकीन मानो मेरी इस बात को। अब बोलोगे कि स्पिरिचुअल बंदा या बंदी कोई भगवान ने थोड़ी ना बनाए, आपकी जर्नी में ये लिखा है तो वो होगा ना। अब आप अपनी एनर्जी से कैसे, आपको वो चीज़ें लर्निंग की है, सीखा है, किस तरीके से डिटैच होना है, किस तरीके से अटैच होना है, किस तरीके से आपको अलग होना है। एनालाइज करो अपने आप को कुछ सेकेंड के लिए, ठीक है। ये एनर्जी ऑरा जो रहता है ना, वो डायरेक्ट आपको ऊपर से जोड़ता है और ये एनर्जी के थ्रू होता है। तो धर्म कर्म अलग बात होती है और धर्म की बातें अलग होती है, पूजा पाठ ये साची, कर्म अलग होते हैं। ये कर्मा के थ्रू क्रिएट होता है। ये जो होता है ना कर्मा, ये कर्मा से सारी चीज़ें हमारे आसपास बनती है और कर्मा ही हमें इस पोस्ट में, इस जगह में, इस स्थान में लाकर खड़ा कर देता है। लॉ ऑफ कर्मा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक लर्निंग पीरियड था, या बोले कि विपरीत परिस्थितियां नहीं थी, वो आपके साथ होना था। नहीं भी होता तो जीवन के किसी भी कोने में 10 साल के बच्चे के साथ 15 साल, 25, 35, 75, 80 की उम्र में भी अगर आप ये देख रहे हैं तो ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं। और ये पाइल अगर कोई देख रहा है, सुन रहा है, तो अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो यस, आप इन स्टेज को क्रॉस करोगे, ऐसे लोगों से आप मिलोगे, इस तरह की ज़िंदगी आपकी बनेगी। आप बहुत बड़े पोस्ट, बहुत बड़ी शक्ति के साथ आप लोगों के बीच में बैठे रहोगे और बैठे हो अभी भी। ये चीज़ देखिए, आपका क्रिएशन, आपका रिलेशन, आपकी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बता रहा है, एक द्वार नहीं कई रास्ते खुले हुए हैं। आपकी एक शब्द, आपकी एक बात, आपका एक हाथ, एक उंगली रख देना हील करता है लोगों को, खुशियाँ देता है। आपसे अटैच होना, लोगों को सुनना, देखना, बात करना, आप जिस रूम में जाकर, जिस 15 लोगों, 20 लोगों, 100 लोगों के बीच में जाकर खड़े हो जाओगे, वो एनर्जी ही लोगों को खुशी देगी। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय। चलिए।